किसान हैं, आधुनिक नहीं किंतु पहले के कालों में जो किसान होते थे उनके साधन आदि के भी पुराने ही होते थे, जो आज उपलब्ध भी नहीं हो पाते देखने को आप लोगों को। तो वह सुबह सुबह प्रभात वेला से भी और थोड़ा सा सुबह चरस चलाता था। चरस का क्या अर्थ होता है? वह पानी भरने का एक चमड़ी का होता है अथवा और कोई नोई इत्यादि का भी होता। बैलों के माध्यम से, उस चरस के माध्यम से पानी वह खेत में पहुंचाता है। प्रतिदिन इसमें कम से कम भी 6-7 घंटे वो पानी पिलाता है खेत को। पहले के साधन में और इस साधन में बहुत अंतर है, ये दिखाना या बताना चाहता हूँ। इस चरस के माध्यम से जो पानी खेत में चला जाता वह पूरा का पूरा सोख लेती है धरती। उतना ही मात्रा में वह जल जाता है जितनी मात्रा में वह धरती भीग जाती है। भीगना अलग वस्तु और सपाट वेग से चला जाना अलग वस्तु। तो एक बार सोचता हुआ ऐसे कर ले, एक दिन पानी देना छोड़ दे ताकि पानी ज़्यादा आ जाए और 2 घंटे हम ज़्यादा चलाएं, समय भी बच जाएगा और काम भी उतना ही हो जाएगा। बैलों को भी आश्रम मिल जाएगा और अपने को भी दूसरा काम करने के लिए समय मिल जाएगा। दूसरे दिन उसको चलाए नहीं, तीसरे दिन आया तो देखता है क्या हो गई ये। ऐसा लगता है ज़्यादा पानी आने से लोगों ने ज़्यादा भर लिया होगा अथवा भगवान को भी अच्छा नहीं लगा होगा। इस पानी का ये दुरुपयोग कर देगा तो सोचता रहा ऐसा क्यों है। दूसरे दिन देखता पानी जितना आता था वो आ गया। ऐसा क्यों? इस कुएं में क्यों कोई जादू है या और कोई भूत ने इस प्रकार चमत्कार दिखाना प्रारंभ कर दिया? ऐसा कुछ नहीं, किंतु निरीक्षण किए थोड़ी सी ज़्यादा चला करके तो झरने नीचे के उनके ऊपर उतना ही दबाव पड़ना चाहिए जिसके कि वो झरने का स्रोत जो है पानी का प्रभावित न हो। ज़्यादा पानी यदि निकालना चाहते हैं, धरती में भी जब ज़्यादा है ही नहीं और उसका वेग अपने ढंग से चलता है तो उतना ही संग्रह होता है जितना कि आवश्यक होता है। आप सुन रहे हैं? ये वाक्य महत्वपूर्ण है कि आपके लिए काम आता है, आ जाए तो दे देना।
धरती में से पानी उतना ही निकाला जाता है जितना आवश्यक है। उन झरनों से भी पानी उतना ही फूटता रहता है। उसने देखा, देखो नीचे जाने के ऊपर पानी का जो स्रोत है नीचे की ओर चला जाएगा तो वहाँ जल्दी पानी नहीं आएगा। यह उसका नियम है, यह प्रकृति का रीत है। उसी प्रकार आप लोगों को भी उतना ही रखना चाहिए जमा करके। जमा खाता वही तो आप रखते हैं, लेकिन रखते कितने हैं राशि वो हमें ज्ञात नहीं है। किसी को मैं नहीं बताऊंगा, आप बता दें। वह राशि ज्यादा जमा हो जाएगा तो वह ज्यादा बढ़ेगा नहीं। सरकार की भी दृष्टि जोर रहती है, इसलिए क्योंकि आपकी आदत, आपकी प्रकृति सरकार को भी ज्ञात है। ऐसा तो नहीं है सरकार दूसरी है तो आप ही लोगों में से एक जो उम्मीदवार के रूप में खड़ा होता है तो उसको भेजा जाता है। यही एकमात्र आप लोगों के धर्म में बाधक हो जाता है। धर्म क्या है तो उतना ही करना है। ज्यादा संग्रह है एक प्रकार से प्रकृति को मंजूर नहीं है, प्रकृति को मंजूर नहीं है। थोड़ी सी दीपक में आप तेल ज्यादा डाल दो, बता देना क्या होता है। वहाँ ज्यादा जो तेल होने से भभक जाएगा, जिसको आप लोग भभक जाता बोलते हैं। फिर भभक जाएगा तो उसके पास आप जा नहीं सकोगे। अब फूंक करके उसको बुझा भी नहीं सकोगे। फिर क्या करना, बुझाना तो पड़ेगा। एक बहुत बड़ा कंबल वगैरह ले करके उसके ऊपर डाल दिया और डालते समय कुछ असावधानी हो गई तो कंबल ही जल गए। अब जाओ पास, उस कंबल के कारण ऊपर और छत पर आपने जो कुछ भी मनोरंजन के लिए बना करके रखे जल गया। आज वहां यज्ञ हो रहा है, विधान हो रहा है। योग से ईंधन पूर्ण हो गई तो वो बच गया। घर को बचाना है तो दीपक को भभकते नहीं रखना चाहिए। धीरे धीरे हमारा धर्म निष्परिग्रह धर्म है। सब पाप आप जानते हैं, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए। ये चार ही पाप गिनते आप। परिग्रह को पाप मानते हो आप? जेल भी उतनी ही नहीं रहना चाहिए जितनी भभक न जाए। हमारे भगवान ने आप लोगों के लिए बड़ी सावधान, इस परिग्रह को कोई भी पाप नहीं समझता। अरे बाप क्या, वो तो पाप का बाप है।
और आप लोगों के लिए बापू भी यही कहते थे, परिग्रह पाप है। किसी को याद नहीं। अब देखो बड़े व्यक्ति आ गए, जिसके बाद जितना बड़ा पाप उसको उतने ही हम बड़े व्यक्ति के रूप में स्वीकारते हैं। यहीं पर गलती खा गए हम। हमारी गणित की व्यवस्था फेल यहीं पर है। उस गणित को कभी भी नहीं सीखना चाहिए। तो यह भगवान ने घोषणा की है। जैन कौन है? तो बाकी जब चारों पाप से बच जाएगा, लेकिन पेट भरना तो वाजिब है। हाँ महाराज, आशीर्वाद दे दो, पेट का तो भर जाएगा। पेट भरना है, फिर इसके साथ साथ महाराज धीरे से कहता हूं, किसी को कहीं नहीं, पेट भी भरना है। पेट तो भरना ही है, लेकिन पेट ही नहीं भरना है। भैया पेट तो आप लोगों ने बना करके रख दिया, अब उतना ही रहेगा, लेकिन पेट का हम क्या कहें।